क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ऑप्शन दिया है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था ये बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ की थी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अन्य जो गतिविधियां की गई हैं उसके बारे में बता देते हैं। घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। घोड़ा दागने की जो प्रथा थी, घोड़ा दागने की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लाया गया, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखेंगे दोस्तों बलबन, अन्य ऑप्शन पे भी विचार कर लिया गया। बलबन, तो बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक कौन था, बलबन था। बलबन के द्वारा देखेंगे एक नया सैन्य विभाग स्थापित किया जाता है, दीवाने अर्ज उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। ठीक है दोस्तों, दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग स्थापित किया जाता है। किसके, बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, और क्या किया जाता है बलबन के द्वारा, तो देखेंगे बलबन के द्वारा जो है दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की गई, और बलबन के द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई जाती है। ठीक है, एक रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति। ठीक है दोस्तों, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति। तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, डायरेक्टली प्रश्न आए हुए हैं कि किस मध्यकालीन शासक के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाया जाता है, किस दिल्ली सल्तनत के शासक के द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति अपनाया गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति जो है अपनाई जाती है। बलबन के द्वारा एक नया सैन्य विभाग स्थापित किया जाता है जिसको क्या कहा गया, दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज क्या है, एक सैन्य विभाग है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ की गई, बाजार नियंत्रण प्रणाली को आरंभ किया जाता है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो है प्रारंभ किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। फिरोज शाह तुगलक, देखेंगे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। तो किस दिल्ली सल्तनत शासक के द्वारा जो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से सिंचाई की जो व्यवस्था किया जाता है, किसके द्वारा किया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है। दीवाने खैरात, तो दीवाने खैरात जो एक दानशाला था जहां पर दान दिया जाता था, दीवाने खैरात की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने खैरात की जो स्थापना की जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या गतिविधियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखेंगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो है यात्री आता है। कौन यात्री आता है, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता, इब्न बतूता किसके समय में आया, तो यह इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, इब्न बतूता। और इब्न बतूता के द्वारा एक किताब लिखा जाता है, एक रचना की जाती है, किताबुल रहेला। किसकी रचना की गई दोस्तों, किताबुल रहेला, किताबुल रहेला, किताबुल रहेला की रचना की जाती है। और इसमें देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के जो है बारे में जो है इब्न बतूता के द्वारा इस किताब में जो है काफी कुछ मतलब उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, तो इब्न बतूता किसके समय में आया, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है भारत आता है। ठीक है, और इसके द्वारा किस किताब की रचना की गई, तो किताबुल
रहेला, ठीक है दोस्तों। तो इब्न बतूता के द्वारा किताबुल रहेला जो है किताब, इब्न बतूता के द्वारा किताबुल रहेला जो है की रचना की गई है। ये चीज ध्यान में रखना। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा देखेंगे दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना की जाती है। तो उस कृषि विभाग का क्या नाम था? तो दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर ए कोही नाम था, ठीक है। ये प्रश्न आपको आ सकता है, ध्यान में रखना। दीवान ए अमीर ए कोही, अमीर ए कोही, ठीक है दोस्तों। तो दीवान ए अमीर ए कोही एक कृषि विभाग है, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है दीवाने अमीर ए कोही किस कौन सा विभाग है? तो ये क्या है? एक कृषि विभाग है जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है किया जाता है। क्या दोस्तों? यह एक कृषि विभाग है। ये क्या है? कृषि विभाग है। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? कृषि विभाग है। अब देखेंगे यहां पर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक कृषि विभाग की स्थापना की जाती है जिसका क्या नाम है? दीवाने अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वर्ण सिक्कों के सांकेतिक मुद्रा जारी की जाती है। तो स्वर्ण सिक्कों का क्या? सांकेतिक मुद्रा, टोकन मुद्रा जो है जारी किया जाता है। सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसको जो है आयुर्विज्ञान, चिकित्सा और गणित का जो है ज्ञान था, ठीक है। गणित का क्या विशेषज्ञ था? आयुर्विज्ञान का, चिकित्सा का क्या है? खगोल शास्त्र का क्या है? क्या है? विषय विशेषज्ञ था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है हिंदुओं के जो है त्योहारों में भी क्या है? भाग लेता था। तो ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो भारतीय त्योहारों में जो है हिंदू के जो है त्योहारों में भी क्या है? भाग लेता था? तो कौन था वह? मोहम्मद बिन तुगलक था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे होली हो गया त्योहारों में है, ऐसे जैसे फेस्टिवल, हिंदू जो फेस्टिवल है उसमें कौन सा शासक भाग लेता था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक भाग लेता था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन सा यात्री आता है? तो इब्न बतूता आता है, ठीक है। इब्न बतूता आता है और इसके द्वारा किताबुल रहेला की रचना की जाती है, ठीक है। तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री रहता है दोस्तों? ये मोरक्को का। कहाँ का रहता है दोस्तों? ये मोरक्को का यात्री है। मोरक्को, यह मोरक्को देश का यात्री रहता है। यह मोरक्को देश से आता है भारत में इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ का है? यह मोरक्को का है, भारत में आता है। इसके द्वारा किताबुल रहेला की रचना की जाती है। किसके समय में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। ये चीजें कंफर्म हो गई आपको। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा दागने की प्रथा आरंभ किया गया, बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया जाता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया गया है। सर ये प्रश्न आए हुए हैं डायरेक्टली, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग की स्थापना की जाती थी। तो दीवाने अर्ज क्या है दोस्तों? एक सैन्य विभाग है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। क्या है दोस्तों? यह एक सैन्य विभाग है, ठीक है। चलिए, और बलबन के द्वारा रक्त और लहू की नीति अपनाई गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। सिंचाई की व्यवस्था किया गया किस शासक के द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने खैरात की स्थापना की जाती है। दीवाने खैरात विभाग के माध्यम से क्या दान लोगों को दिया जाता है। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक ने ऐसी व्यवस्था की थी। ये चीज ध्यान में रखना। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक कृषि विभाग की स्थापना की गई, उसका क्या नाम है? दीवाने अमीर कोही है। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वर्ण सिक्कों का एक सांकेतिक मुद्रा, टोकन मुद्रा जारी किया जाता है। और ये अब किसके द्वारा जारी किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये ध्यान में रखना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता आता है और इसके द्वारा किताबुल रहेला जो है की रचना की जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को, बातों को दोस्तों ध्यान में आपको रखना है। तो हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए हैं कि किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है दोस्तों। तो